पुतली ने राजा भोज का मार्ग रोक कर कहा, इस सिंहासन पर बैठने की जिद छोड़ दे राजा भोज। तेरा यह मनोरथ हम पुतलियों के रहते हुए कभी पूरा न हो सकेगा। यदि तू महाराजा विक्रमादित्य जैसा दानवीर हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकता है। विक्रमादित्य ने कैसा दान किया था तू बता, ताकि मैं भी सुनूं और स्वयं को कसौटी पर आंक सकूं। राजा भोज ने कहा, अगर ऐसा है तो कान लगाकर सुन। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में एक भाट था। वह बहुत निर्धन था और नित्य नाच गाकर ही अपनी आजीविका चलाता था। उसने अपने जीवन काल में जो कुछ भी कमाया था खा पी कर बराबर कर दिया। पत्नी अक्सर कहा करती, कुछ बचा कर भी रखा करो। ईश्वर की कृपा से हमारे एक पुत्री है। कल हमारी वह बिटिया युवावस्था को प्राप्त होगी तो विवाह करना होगा। उस समय कैसे करोगे? किसके सामने हाथ फैलाओगे? किससे मदद मांगोगे? फिक्र न कर भाग्यवान, जिसने हमें कन्या दी है वही ईश्वर हमारी कन्या के विवाह की भी चिंता करेगा। शादी विवाह भी उसी की कृपा से होते हैं। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाट ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर पत्नी खींच जाती, वह कुछ न कर पाती। इसी प्रकार समय गुजरता रहा। आखिरकार वह समय भी आ गया जबकि पुत्री विवाह योग्य हो गई। पत्नी ने कहा, अब तो चिंता करो, आसमान से टपक कर तो दौलत हमारे पास नहीं आएगी। आपको पुत्री का विवाह करना है अथवा नहीं करना है भाग्यवान। यह कहकर भाट घर से निकला, कई राज्यों में गया। बेटी के विवाह की चिंता बताई, कुछ दान की आशा लगाई। लोगों ने दान तो दिया पर इतना नहीं कि उससे कन्या का विवाह हो सके। घर लौटते लौटते वह रास्ते में जो कुछ मिला था खा पी गया। कई मास बाद वह घर लौटा तो खाली हाथ ही था। ईश्वर पर भरोसा किए बैठे थे, अब बताओ क्या करोगे? मैं न कहती थी कि थोड़ा बहुत बचाकर भी रखो। अब कहां गया तुम्हारा ईश्वर? पत्नी ने उलाहना देते हुए खरी खोटी सुनाई। कहां कहां नहीं घूम आए पर कुछ काम न बना। एक जगह मैं अभी भी नहीं गया भाग्यवान। कहते हैं जिसे ईश्वर नहीं देता उसे राजा विक्रमादित्य देता है। उस जैसा दानी राजा इस पृथ्वी पर नहीं है। अपने दान पुण्य के कारण उसका यश इंद्रदेव की तरह पृथ्वी पर फैल रहा है। वह एक महान राजा है। उसके द्वार से आज तक कोई भी सवाली खाली नहीं लौट सका है। यह कहकर और आस लगाकर भाट राजा विक्रमादित्य के राज्य की ओर चल पड़ा। राजदरबार में पहुंचकर उसने अभिवादन किया और आने का अभिप्राय बताते हुए कहा, महाराजाधिराज, मैं कर्म से भाट हूं। नाच गाकर कमाना खाना मेरा पेशा है। मेरी एक विवाह योग्य युवा पुत्री है। मुझे अपनी पुत्री के विवाह की चिंता ने सताया है, लेकिन मेरे पास धन का सर्वथा अभाव ही रहा है। आपके दरबार में आपका बड़ा नाम सुनकर आया हूं। देखें आपसे मेरा मनोरथ पूरा होता है अथवा नहीं। वैसे मैं अपनी स्त्री को विश्वास दिलाकर आया हूं कि जिसे ईश्वर नहीं देता उसे राजा विक्रमादित्य देता है। भाट की बात सुनकर राजा ने खुश होकर दीवान से कहा, इसे अपनी पुत्री के विवाह योग्य धन दे दीजिए। भाट ने कहा, जो कुछ भी देना है महाराजाधिराज अपने ही हाथों से अपने सामने मंगा कर दें। राजा ने धन मंगवाया और अपने ही हाथों से 10 लाख मुद्राएं देकर कहने लगा, धन को ले जाओ और बेटी के विवाह में लगाओ। लेकिन यह भी बताओ कि तुमने मेरे ही हाथों से धन लेना पसंद क्यों किया? इस दृष्टि से कि आपने दीवान से अपनी पुत्री के विवाह योग्य धन देने की बात कही थी। दीवान अपनी पुत्री के विवाह योग्य धन देता। आपके हाथ से आपकी पुत्री के विवाह योग्य धन निकला। निश्चित है कि दीवान के हाथ की अपेक्षा आपके हाथ से धन मेरे हाथ में अधिक ही आता। भाट के कथन से राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। भाट धन लेकर वहां से चला तो राजा ने 2 जासूस उसके पीछे लगा दिए, यह जानने के लिए कि यह 10 लाख रुपयों का क्या करता है। भाट ने धूमधाम से पुत्री का विवाह रचाया। जासूसों ने आकर खबर दी, राजन, भाट ने यहां से ले जाई गई दौलत की पाई पाई विवाह पर खर्च कर दी। उस धन में से इतना भी न बचाया कि अगले दिन के भोजन का भी प्रबंध हो सके। राजा ने भाट को बुलाया तथा सारा धन खर्च कर देने का कारण पूछा। भाट ने कहा, पुत्री आपकी थी, धन आपका था। मैं तो सिर्फ धन खर्च करने वाला ही था। उसमें कुछ बचाता तो बेईमानी होती राजन। भाट के उत्तर से खुश होकर राजा ने कई लाख रुपए और कई गांव उसे दान कर दिए। भविष्य में भाट को पुनः नाचने गाने की आवश्यकता न रही, न ही उसे धन कमाने की चिंता सताई।
कथा सुनाकर पुतली बोली, किसी गरीब की कन्या के विवाह के लिए क्या 10 लाख रुपए कभी भी तू खर्च कर सका है? यह सुनकर राजा भोज ने कदम पीछे हटा लिए।